प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो जैसा है दोस्तों, आप सबको पता है हमारी क्लास है पशु परिचर की नियमित रूप से चल रही है। और आज की जो हमारी क्लास है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आओ, जिसमें दोस्तों 50 प्रश्न आने वाले आज क्लास में। 50 में से 50 प्रश्न आपको देखने हैं और एंड में आपको कमेंट करके बताना है आपके कितने प्रश्न सेव आते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बालोत्रा प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? भाई बताएगा, बालोत्रा प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बादला नाम से, अजरक प्रिंट है या फर है या दोस्तों पिछवाई? गुरुजी देखिएगा, पिछवाई हमारे नाथ द्वारा से संबंधित है। किस द्वारा है? नाथ द्वारा से संबंधित है। ये अपने कृष्ण से संबंधित है। फर चित्र में सापरा जिले प्रसिद्ध है। क्या है? सापरा की प्रसिद्ध भाई, जो कपड़े पे चित्र बनाए जाते हैं। अजरक प्रिंट जो है ना गुरुजी, ये अपने बालोत्रा से संबंध रखती है। कहाँ से संबंध रखती है? बालोत्रा से संबंध रखती है। यहाँ पे बात करेंगे बादला। बादला अपने जोधपुर का प्रसिद्ध और एक प्रकार का क्या है? पानी का बर्तन भाई। इतना आप सभी को दोस्तों याद कर लेना। तो अब बालोत्रा का संबंध कहाँ से रहेगा? अजरक प्रिंट का रहेगा। पहले दोस्तों जो अजरक प्रिंट का संबंध था बाड़मेर से था, लेकिन वर्तमान में बालोत्रा में आ चुकी है, इस कारण हमारा बालोत्रा से संबंध रहेगा भाई। चलो शानदार, सबका आंसर है भाई। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न आ चुका है, शुष्क वन संस्थान आपरे कहाँ स्थित है? अरे भाई बताएगा, शुष्क वन संस्थान आपरे कहाँ स्थित है? जयपुर ग्रामीण है, बीकानेर है, जैसलमेर है या दोस्तों जोधपुर है? भाई प्रश्न को मोस्ट लगाएंगे सभी साथी, आंसर देगा शुष्क वन संस्थान आपरी कहाँ पे स्थित। अरे भाई आपसे आखिरी पूछे चाहे कापरी पूछे, दोनों बताना भाई। आपरी भी पूछा जा सकता है। वेरी गुड भाई, साधा सबका आंसर भाई। सभी साथियों में आंसर देख रहा, कमेंट करते रहना है, सबका कमेंट में देख रहा भाई। वेरी गुड भाई, कि शुष्क वन संस्थान आपरी जन गुरु जी ये अपने कहाँ पर है? बता दे भाई। शानदार सबका आंसर है यहाँ पे कि गुरु जी जोधपुर में। बिल्कुल डी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। डी ऑप्शन आप बता रहे हैं ना, डी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे क्या रहा? सभी का राइट आंसर है भाई। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, मेजा बांध कहाँ स्थित है? अरे भाई बताएगा दोस्तों, मेजा बांध कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, अजमेर है या दोस्तों उदयपुर में? प्रश्न को दोस्तों मोस्ट लगेगा। फिर बता रहा हूँ, आज क्लास में 50 प्रश्न करूंगा। 50 में से 50 प्रश्न आपको देखने, एंड में कमेंट करके बताना कि आपके 50 में से कितने प्रश्न से होते भाई। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर है कि गुरुजी मेजा बांध जो है ना, ये अपने भीलवाड़ा में भाई। कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में है। तो जो भी भीलवाड़ा कमेंट करेगा बिल्कुल सी, भीलवाड़ा को अबरक नगरी कहते भाई। क्या कहते हैं? अबरक नगरी के नाम से जानते, वस्त्र नगरी के नाम से भी जानते भाई। क्या कहते? भीलवाड़ा जिले को अबरक नगरी व वस्त्र नगरी व, और भीलवाड़ा को 2009 में वस्त्र निर्यात का दर्जा मिला था। इतना आपको बता देना भाई। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपके सामने आ रहा है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा। प्रश्न है, मथेरन के जिले के लिए लोक कला दोस्तों। अरे भाई मथेरन कला की जिले के प्रसिद्ध है भाई, बता दो जल्दी आंसर देगा भाई। जोधपुर है, चूरू, बीकानेर है या दोस्तों उदयपुर? जल्दी से सभी साथी कमेंट करेंगे। कमेंट करने में कोई दाद पीछे नहीं रहेगा भाई। अरे भाई लाइक की संख्या काफी कम है भाई, एक बार क्लास को लाइक करें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करका और विद्यार्थी सब्सक्राइब कर लेंगे। और बात करें दोस्तों, आप सभी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल कर लेना, ताकि जैसे मैं क्लास लेकर आऊंगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा भाई। बिल्कुल शानदार, सभी का आंसर मथेरन है ना गुरु जी, ये अपने बीकानेर के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के प्रसिद्ध है। सी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। अगर आपने भी सी बताया ना, तो सी बताने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे क्या रहा? राइट आंसर रहा है भाई। चलेगा, अगला प्रश्न देखो। प्रश्न आपके सामने, राजशेखर किसके दरबार में था दोस्तों? अरे भाई इस प्रश्न को स्टार तो लगाओगे से, स्टार तो लगाओगे से, फिर इसको मोस्ट भी लगा लो दोस्तों। ऐसे प्रश्न आते हैं भाई आपके एग्जाम में। बताएगा राजशेखर किसके दरबार में था? सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। तो गुरुजी राजशेखर किसके दरबार था, हमें भी बता दो जल्दी से। बिल्कुल शानदार, सभी का दोस्तों यहाँ पे आंसर है। मैं आंसर सभी का देख रहा हूँ दोस्तों। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, क्या रहेगा? महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में था। कौन? राजशेखर था ना, वो महेंद्र पाल प्रथम के दरबार में था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है दोस्तों। सभी के मैं कमेंट देख रहा हूँ, पूरे 50 प्रश्न करूंगा। 50 में से 50 प्रश्न तो आपको देखने, फिर आपको एंड में कमेंट करके बताना है कि 50 में से गुरुजी मेरे इतने प्रश्न सेव किए। ये आपको कमेंट में जरूर से बताना है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपके सामने आ रहा है दोस्तों। प्रश्न है, त्रैन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया? अरे भाई याद करो दोस्तों, त्रैन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। अरे भाई याद करो दोस्तों, किस किस के मध्य युद्ध हुआ ये बताएगा। त्रैन का अकबर हेमू के मध्य, राणा सांगा बाबर के मध्य, हमीद अलाउद्दीन के मध्य या दोस्तों मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान। अरे भाई याद करो, त्रैन का आपसे प्रथम युद्ध पूछे चाहे द्वितीय युद्ध पूछे, दोनों के दोनों बताएगा। तो 1151 में त्रैन का प्रथम युद्ध हुआ और 1152 में त्रैन का द्वितीय युद्ध हुआ।
और हमें द्वितीय जो पूछा ना वो अपने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। बिल्कुल डी ऑप्शन कमेंट करने वाले का सही दोस्तों, डी ऑप्शन अगर आपने कमेंट किया ना डी ऑप्शन कमेंट करिए जिन सभी का से भाई। चलो भाई अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है दोस्तों, कोटरा का नाम किसके नाम पर रखा गया? अरे भाई बताएगा दोस्तों, ये प्रश्न 2 से 3 बार पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, 2 से 3 बार ये प्रश्न पहले एग्जामों में पूछ लिया गया है। बताओ भाई जल्दी से आंसर दिएगा, कोटरा का नाम किसके नाम पर रखा गया? भाई जल्दी जल्दी आंसर दिएगा, आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। तो गुरु जी कोटरा का नाम है ना ये किसके नाम पर रखा? कोटिया वीर शासक के नाम पे रखा। भाई किसके नाम पे? कोटिया वीर शासक के नाम पे रखा था। ए ऑप्शन अगर आप कमेंट करें ना, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सी। अगला प्रश्न देखो कि बप्पा रावल का मूल नाम क्या है? बताएगा दोस्तों, बप्पा रावल का आपको मूल नाम बताना है कि गुरुजी बप्पा रावल का मूल नाम क्या, हमें भी जरा बताएगा। तो देखिए दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट करेगा। बप्पा रावल का मूल नाम आपको बताना है। अलर्ट है गुहादित्य, कालभूज या दोस्तों महेंद्रपाल दित्य। अरे भाई प्रश्न को मोस्ट लगाएगा दोस्तों, मोस्ट है दोस्तों, जल्दी से बताएगा। बप्पा रावल का आपको मूल नाम बताना है। और बप्पा रावल को गुरुजी किस नाम से जानते? कालभोज के नाम से जानते। भाई किस नाम से जानते? कालभोज के नाम से बप्पा रावल को जानते। भाई सी ऑप्शन जो कमेंट करें, सी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का सी। भाई अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है? अरे भाई बताएगा, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहा जाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करेगा, कमेंट करने में कोई डर पीछे नहीं। भाई शानदार सभी का आंसर है कि गुरुजी राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है? राय सिंह है, मान सिंह है, विजय सिंह को है दोस्तों, राणा कुंभा को। अरे भाई याद करो दोस्तों, राणा कुंभा को राजस्थानी वास्तुकला का जनक माना जाता है। ये भी बात करेंगे। मेवाड़ में दोस्तों कितने? मेवाड़ में दोस्तों 84 दुर्ग हैं। कितने दुर्ग? 84 दुर्ग हैं, जिसमें से 32 दुर्गों का निर्माण अपने कुंभा ने करवाया था दोस्तों। याद करो इतने दुर्गों का निर्माण करवाया भाई कुंभा ने। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठाएगा और कोई दुर्ग रहता है उसका निर्माण पूछे ना तो 99% क्या होता है उसका कुंभा ही रहता है भाई निर्माण करता। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न आपके सामने आ चुका है, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया दोस्तों? बात आएगा सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? जल्दी से कमेंट करेगा। 1437 में, 1443 में, 1517 में या दोस्तों 1424 में। अरे भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो भाई, प्रश्न ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बराबर जल्दी से, सारंगपुर का जो युद्ध है ना ये कब लड़ा गया ये आपसे पूछा दोस्तों। तो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों सारंगपुर का युद्ध है। और सारंगपुर का जो युद्ध है ना दोस्तों ये अपने 1437 में लड़ा गया था दोस्तों। और क्या दोस्तों? कुंभा की विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों, क्या है? कुंभा की विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ दुर्ग में दोस्तों, क्या दोस्तों? चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया किसने? क्या दोस्तों किसने करवाया? तो अपने राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था अपने चित्तौड़ के दुर्ग में। इतना आपको याद करना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, चंपारण की संधि किन के मध्य हुई थी? अरे भाई बताएगा, चंपारण की जो संधि है ना ये किन किन के मध्य हुई थी बता दो जल्दी से। राणा कुंभा और रणमल के बीच है, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच है, राणा कुंभा और मालवा के सुल्तान के बीच है, या राणा सांगा और बाबर के बीच में? अरे भाई जल्दी जल्दी आंसर दे भाई, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। आंसर मैं सभी का देख रहा हूँ भाई, वेरी गुड। क्वेश्चन काउंट करते रहना, फिर एंड में मैं आपको पूछूंगा, फिर ये मत बताना कि गुरुजी मैंने क्वेश्चन काउंट नहीं किया। इससे अच्छा आप पहले क्वेश्चन काउंट करते हुए रहना। 50% कराने वाला मैं बताएगा। तो यहाँ पे आ रहा है सभी का बी ऑप्शन, क्या रहा है? मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य, यानी कि बी ऑप्शन को लॉक दिया जाए। बी ऑप्शन अगर आप कमेंट करें ना, बी कमेंट करने वाले का सी है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम हुआ था? अरे भाई याद करो दोस्तों, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम कहाँ पे? गोकुंदा में, कोंबलगढ़ में, उदयपुर में या दोस्तों चित्तौड़गढ़ में? बराबर जल्दी जल्दी सभी को दोस्तों आंसर देना है। आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा भाई। तो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक जो हुआ था ना ये अपने गोकुंदा में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? गोकुंदा में हुआ था 1572 को। कब हुआ? 1572 को। अगर आपसे पूछ ले बताएगा महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोकुंदा में 1572 को हुआ था। इतना आप सबको क्या दोस्तों याद होना चाहिए भाई, इतना आप सबको क्या है याद कर लेना। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न जो देखेंगे, प्रश्न है, राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर के स्थापना करवाई दोस्तों? अरे भाई याद करो, राव जोधा ने, अरे भाई जोधा ने किस यानी कि किस समय अपने जोधपुर की स्थापना की? ये भी उदय सिंह ने, क्या दोस्तों? उदय सिंह और अपने जोधा ने। तो जोधा ने कब करवाई थी? देखिए कब करवाई, 1113, 1459 है, या दोस्तों 1539 है, या दोस्तों 1926 है। देखिए अगर दोस्तों बात करेंगे जोधा ने तो अपने 1459 में क्या जोधपुर नगर की स्थापना की। यहीं पे उदय सिंह ने दोस्तों 1559 में क्या है उदयपुर की स्थापना कराई। दोनों के 100 साल का अंतर है, इसको आप इसे याद रख सकते भाई। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, इन प्रश्नों को आप हूबहू रट के चले जाना। यहाँ पे लाइनें भी चेंज नहीं मिलने वाली भाई। चलो अगला प्रश्न आएगा दोस्तों, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। अरे भाई रूठी रानी के नाम से किसे जाना
जाना जाता है? पद्मावती, उमा दे, कर्णावती या दोस्तों रूपावती को दोस्तों रूपवती। भाई जल्दी से आंसर देगा, प्रश्न को स्टार लगा लो भाई, प्रश्न को स्टार लगा लो। बताएगा रूठी रानी के नाम से इतिहास में कौन प्रसिद्ध है? अरे भाई बताएगा, जल्दी जल्दी से आंसर देना भाई। वेरी गुड, सबका आंसर मैं देख रहा हूँ कि गुरुजी उमा देव को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? उमा देव को लॉक कर दो। ऑप्शन बी इज हमारा राइट आंसर है भाई। वेरी गुड भाई, क्या बात, शानदार, सभी साथी सही कमेंट करे हो। उमा देव को लॉक कर दिया भाई। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न है, महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था? दोस्तों बताएगा, महाराजा सूरजमल का अन्य नाम क्या था? नार सिंह है, रणजीत सिंह है, रतन सिंह है या दोस्तों सुजान सिंह? अरे भाई बताएगा, जल्दी से आंसर देगा। महाराजा सूरजमल के नाम से कौन को जाना जाता है, यानी कि किस को जाना जाता है? बता दो भाई, याद करो। अरे भाई हमारे बिल्कुल शानदार, सबका आंसर भाई, क्या बात, शानदार शानदार। सुजान सिंह को जाना जाता है। किसे जाना जाता है? सुजान सिंह को जाना जाता है। डी ऑप्शन को लॉक करेंगे भाई। किसको? डी ऑप्शन कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो आपके सामने, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाहन कहाँ पे हुआ? बताओ दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्माण कहाँ पे हुआ था? अटंगरा में, मुंबई में, जोधपुर में या दोस्तों अजमेर में? प्रश्न को मोस्ट लगा लो भाई, प्रश्न को मोस्ट लगा लो। अब आंसर देगा, स्वामी दयानंद सरस्वती का जो निर्माण है ना, ये अपने कहाँ पे हो भाई? जल्दी से आंसर देगा भाई। वेरी गुड, क्या बात भाई, शानदार, सभी का आंसर आ चुका है। सभी का मैं आंसर लिख पा रहा हूँ यहाँ पे और आंसर आप सभी का राइट आ रहा है भाई। क्या बात, शानदार, आज तो मेरे बच्चों का सबका होशियार हो गया भाई, होशियार हो गया भाई। बिल्कुल, अजमेर हमारे राजस्थान का हृदय और भारत का मक्का के नाम से जानते हैं। अजमेर में एक तारागढ़ का दुर्ग है जो अपने गढ़ बिटली पहाड़ी पर है भाई। कहाँ पर है? गढ़ बिटली पहाड़ी पर अपना तारागढ़ वाला, अजमेर वाला। और बूंदी का यहीं पे बात करें, तारागढ़ का दुर्ग है जो अपने आधा वाला पर्वत पर स्थित है भाई। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थानी हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई? दोस्तों बताएगा, राजस्थानी हरिजन सेवा संघ की स्थापना हुई थी 12/1928 में या दोस्तों अजमेर 1934 में, 12/1934 में, अजमेर 1934 में। और भाई राजस्थान में हरिजन सेवा संघ की जो स्थापना है ना, ये कब हुई थी, यही आपको बताना भाई, यही आपको बताना है। जल्दी से आंसर देगा, बिल्कुल शानदार, सबका आंसर है गुरुजी। बी ऑप्शन को लॉक कर दो, अजमेर 1934 में हुई थी। बी ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल आप सभी का बी आ रहा है, बी को मैंने लॉक कर दिया भाई। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपके सामने, क्रांतिकारी रचना चेतावनी चुंगटिया की रचयिता? अरे भाई याद करो दोस्तों, कौन क्रांतिकारी चेतावनी चुंगटिया रचना किसने लिखी थी? बताएगा, किसने रचित है? श्यामजी कृष्ण वर्मा, दामोदरदास साठी, राम गोपाल सिंह है या दोस्तों केसरी सिंह बारड? अरे भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में जिनके आपको लाइनें भी चेंज नहीं मिलने वाली भाई। चलेगा, सबको कमेंट करते हुए आंसर देना है, कमेंट करते रहिए और मैं आपके आंसर सभी का देख रहा हूँ भाई, सभी के मैं आंसर देख पा रहा हूँ। वेरी गुड भाई, क्या बात, सबका आंसर गुरुजी यहाँ पे रहेगा। क्रांति का चेतावनी चुंगटिया जो है ना, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो अपने केसरी सिंह बारड भाई, केसरी सिंह बारड। डी ऑप्शन को लॉक कर दो, आप सभी का डी आ रहा है भाई, क्या बात, शानदार। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने आ रहा है। प्रश्न आपके सामने, विजय सिंह पत्रिका, क्या दोस्तों, सॉरी, विजय सिंह पत्रिका मूल नाम बताए। यहाँ पे पत्रिका नहीं दोस्तों, यहाँ पे पत्रिका है। क्या है? विजय सिंह है। पत्रिका मूल नाम आपको बताना है कि गुरुजी विजय सिंह पत्रिका है ना, उसका मूल नाम क्या है भाई? बताएगा, रामदास है, मूल शंकर है, नरेंद्र नाथ है या दोस्तों भोग सिंह? अरे भाई याद करो दोस्तों, किसको? अरे भाई विजय सिंह पत्रिका। और विजय सिंह पत्रिका का मूल नाम क्या है आपको बता देना है गुरुजी। विजय सिंह पत्रिका का मूल नाम है भूप सिंह के नाम से जानते भाई। क्या नाम से जानते? भूप सिंह के नाम से जानते। यानी कि आप सब डी आ रहा ना, बिल्कुल सही कमेंट करें भाई। डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर भाई, डी आप सभी का सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बता दो भाई, फटाफट से आंसर देगा। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1931 में, 1933 में, 1934 में या 1936 में भाई? बताओ भाई, प्रश्न मोस्ट है भाई, आंसर दे दो जल्दी से। उन बीकानेर प्रजामंडल की जो स्थापना हुई ना, ये अपने कब हुई है आपको आंसर बताना है। जल्दी जल्दी आंसर रहेगा, आंसर देने में कोई डाट पीछे नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आ रहा है सभी का 1936। गुरुजी डी ऑप्शन को लॉक कर दो, डी इज मार राइट आंसर भाई। डी कमेंट करे ना, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का से। और दोस्तों अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है भाई। प्रश्न आ चुका है आपके सामने कि मेवाड़ पुरस्कार क्या दोस्तों? मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था दोस्तों? बताएगा, मेवाड़ पुकार नामक 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था? मोतीलाल तेजावत है, विजय सिंह पत्रिका, माणिकलाल वर्मा या दोस्तों साधु सीताराम दास? जल्दी से कमेंट करिएगा भाई, कमेंट करना रहना है सभी को, कमेंट में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा भाई। और क्वेश्चन भी काउंट करते रहना, ऐसा नहीं कमेंट करे क्वेश्चन काउंट नहीं करे, क्वेश्चन आपको काउंट करते हुए चलना भाई। चलो बिल्कुल शानदार। मोतीलाल तेजावत, कौन आ रहा है? मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन ए को लॉक कर दिया जाए। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है भाई। ए आप सभी ने सही कमेंट किया, ए ऑप्शन में सभी का देख पा रहा हूँ। अगला प्रश्न रहेगा, प्रश्न आपके सामने, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ?
बताओ भाई जल्दी जल्दी से। 32वें संघ का उद्घाटन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1949 को, 14 दिसंबर 1949 को, 18 मार्च 1948 को, या दोस्तों 27 दिसंबर 1948 को। जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट करेंगे कि 32वें संघ का जो उद्घाटन हुआ ये अपने कब हुआ था, ये आपको बताना है भाई। सबका आंसर देना है सभी को। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। रेगुलर में इसी तरह क्लास लेकर रहता हूँ, सुबह को 6:30 में और शाम को 4 बजे क्लास लाता हूँ। तो दोनों क्लास आपको देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि जैसे मैं क्लास लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप सबका राइट आंसर करो जी, सी ऑप्शन को लॉक कर दो। 18 मार्च 1949 है, यानी सी ऑप्शन आपका क्या है? राइट आंसर है भाई। आपने भी सी कमेंट किया ना, तो बिल्कुल सही कमेंट करें भाई। सी कमेंट करने वाले का सही है। अगला प्रश्न रहेगा, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आ चुका आपके सामने, प्रश्न देखते हैं। अगला आपके सामने आ चुका है कि जैसलमेर का किला किसके नाम से जाना जाता है? अरे भाई याद करो दोस्तों, जैसलमेर का किला हमारा 2.5 शाखाओं वाला किला किस नाम से जाना जाता है बताना है। जूनागढ़, सोनारगढ़, लालगढ़ या दोस्तों धूलगढ़ के नाम से। अरे मेरे सभी शेष है याद करो हमारा जैसलमेर का किला। मैं काफी बार क्वेश्चन बताता हूँ आपको कि इसे सोनार नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सोनार का किला कहा जाता, जो अपने 2.5 शाखे के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है भाई। कौन सा दुर्ग? अपना सोनार का किला 2.5 शाखे के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध। यहीं पे बात करें 99 बुर्ज भी अपने सोनार के किले में है, और ये अपने कहाँ पे? जैसलमेर जिले में सोनार का, जो अपने त्रिकुट पहाड़ी पर भाई। किस पहाड़ी पर है? त्रिकुट की पहाड़ी पर अपना सोनार का दुर्ग निर्माण किसने करवाया? तो राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था, सोनार के दुर्ग का। इतना आप सबको क्या दोस्तों याद होना चाहिए। ऐसे प्रश्न आएंगे, वादा करता हूँ रेगुलर आप मेरे साथ क्लासेस ज्वाइन करके आप जीके की मजबूत बनाना चाहते हो ना, तो बिल्कुल जीके को मैं इतना मजबूत बनाऊंगा कि सपने में भी कोई उठ के आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा ना, तो आप उसका आंसर दे दोगे भाई। चलो अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध वर्णेश्वर धाम कहाँ स्थित है? अरे भाई बताएगा, प्रसिद्ध वर्णेश्वर धाम कहाँ स्थित? नवाटापुरा गांव में, देसुरी गांव में, बोमगढ़ गांव में, या इनमें से कोई नहीं भाई। बताएगा प्रसिद्ध वर्णेश्वर धाम कहाँ स्थित है भाई? आंसर दे दो जल्दी जल्दी। वर्णेश्वर धाम आपसे पूछा दोस्तों, और यहाँ पे रहेगा क्या रहेगा? नवाटापुर में। कहाँ पे गुरुजी? नवाटापुरा में रहेगा। ऑप्शन आपका ए को लॉक कर दो। ए आपने बता रहे ना, ए बता रहे विद्यार्थी का यहाँ पे सही रहेगा भाई। ए आपने बता रहे बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आ चुका है, निम्न में से कौन सा क्या दोस्तों? निम्न में से कौन सा समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित नहीं होता था? अरे भाई बताएगा, निम्न में से कौन सा समाचार पत्र अजमेर से प्रकाशित नहीं होता? अरे भाई प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। राजस्थान समाचार पत्र, राजबतान गजेटियर, आंगी बाण या दोस्तों नवज्योति। अरे भाई जल्दी से कमेंट कर दो भाई, जल्दी जल्दी से भी कमेंट करो। कमेंट करने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा। यहाँ पे आंसर भी आ रहा है भाई, सभी के मैं आंसर भी लिख पा रहा हूँ। आंगी बाण कमेंट करे भाई सभी साथी। क्या कर रहे हैं? आंगी बाण। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया। कि दोस्तों एक मोटिवेशन लाइन है, वो आपको सुना देता हूँ कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। गुरुजी हमने तो पशु परिचर की एक सीट पहले से मान ली कि ये सीट तो हमारी हो चुकी है, तो फिर अब क्या मुश्किल आसान क्या? अपने को मुश्किल आसान नहीं देखना, अपने को लगातार पढ़ाई करते रहना, अपनी मेहनत पे फोकस करते रहना, एक दिन रिजल्ट दिखाएगा कि अपने कितनी मेहनत की भाई। चलो भाई बिल्कुल शानदार, सबका आंसर आ रहा है भाई, सी ऑप्शन आ रहा है। चलेगा अगला ऑप्शन जो रहेगा, राजस्थान में राजनीति क्या दोस्तों? राजस्थान में राजनीति चेतना जागृत करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? बताएगा राजस्थान में राजनीतिक चेतना जागृत करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था? स्वामी दयानंद सरस्वती, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या दोस्तों स्वामी विवेकानंद भाई। जल्दी जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो भाई, कमेंट करने में कोई डाट पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे जो मैं सबका आंसर देख पा रहा हूँ ना, आंसर गुरु जी स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। ए ऑप्शन को यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, क्या है? ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने है, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है दोस्तों? संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया है? 8वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या दोस्तों 5वीं अनुसूची? अरे भाई प्रश्न को तो मोस्ट लगा लो, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन आया आपके सामने। आंसर दिएगा संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाओं को सम्मिलित किया गया? बिल्कुल शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर आ रहा है भाई। क्या आ रहा है? सभी का आंसर आ रहा है कि 8वीं अनुसूची में गुरुजी। किसमें? 8वीं अनुसूची में। ए ऑप्शन को लॉक करेंगे भाई, बिल्कुल से। आपने एक कमेंट किया ना, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे सभी का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने, वट सावित्री व्रत है क्या दोस्तों? वट सावित्री व्रत कब मनाया जाता है? बताओ, ज्येष्ठ अमावस्या को, माघ अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को या बैसाखी अमावस्या को?
अरे भाई वट सावित्री व्रत कब मनाया जाता है यह आपको बता देना भाई। जल्दी जल्दी आंसर देगा, आंसर देने में कोई डाट पीछे नहीं देगा भाई। शानदार, सभी का यहाँ पे आंसर आ रहा भाई, सभी का यहाँ पे आंसर मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे आंसर गुरुजी ज्येष्ठ अमावस्या को, बिल्कुल सही कमेंट करे भाई, सभी का आंसर सही आ रहा है। ए ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए अगर आप ये बता रहे हो ना, सही आंसर बता रहे हो। अगला ऑप्शन दोस्तों, अगला ऑप्शन आपके सामने आ चुका है, मीरा महोत्सव किस माह में मनाया आयोजित होता है दोस्तों। अरे भाई बताएगा मीरा महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता, जनवरी, फरवरी, अक्टूबर है या दोस्तों मई। अरे भाई याद करेंगे दोस्तों, मीराबाई की छतरी गुरुजी कहाँ पे है, चित्तौड़ के दुर्ग में। कहाँ पे है, चित्तौड़ के दुर्ग में। और एक मीराबाई की छतरी मेड़ता में भी है, लेकिन बताएगा मीरा महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है ये हमें बता दीजिएगा। तो अक्टूबर माह में मनाया जाता है, किस माह में, अक्टूबर माह में मनाया जाता है। याद करो दोस्तों अक्टूबर, जो कमेंट करें बिल्कुल सही भाई। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने है, बोहरा समाज का उसका मेला कहाँ पड़ता है। अरे भाई बताओ, अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए, शायद ये क्वेश्चन अपने पहले देखा है, अब किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। बोहरा समाज का उर्स कहाँ पे पड़ता है, बताएगा बाड़मेर है, पाली, गलियाकोट है या दोस्तों जयपुर है। कि गुरुजी बोहरा समाज का उर्स का मेला कहाँ पड़ता है, हमें भी बताएगा जरा। तो यहाँ पे मैं सबका राइट आंसर देख रहा भाई, राइट आंसर मैं सभी के देख पा रहा हूँ। बोहरा समाज का जो उर्स है ना गुरुजी, ये अपने कहाँ लगता है, गलियाकोट में लगता है भाई। कहाँ लगता है, गलियाकोट में लगता है। ऑप्शन यहाँ पे सी को लॉक करेंगे, जो भी साथी सी कमेंट करें उसका सही है। अगला प्रश्न देखो कि मनसा माता का मेला कहाँ पड़ता है दोस्तों। मनसा माता का मेला कहाँ पे पड़ता है, देशनोक में, सांबर में, झुंझुनू में या दोस्तों नागौर में। प्रश्न को मोस्ट लगाएंगे भाई, जल्दी से आंसर दो कि मनसा माता का जो मेला है ये अपने कहाँ पे लगता है। तो यहाँ पे सबका आंसर है गुरुजी झुंझुनू में लगता है भाई। कहाँ पे लगता है, झुंझुनू में लगता है। झुंझुनू से संबंधित और रानी कौन सी, रानी सती का संबंध कहाँ से, रानी सती का संबंध भी अपने झुंझुनू से भाई। ये भी आपसे पूछा जाए बता देगा भाई, बिल्कुल सही कमेंट करो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है गोगा जी के तान किस वृक्ष के नीचे होते हैं। अरे भाई बताओ, गोगा जी के तान किस वृक्ष के नीचे होते हैं, बरगद है, नीम है, पीपल है या दोस्तों खेजड़ी। अरे भाई एक कहावत आपने सुनी होगी कि गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, ये कहावत आपने सुनी होगी ना। तो बिल्कुल इस कहावत से आपको याद हो जाना चाहिए कि खेजड़ी वृक्ष के नीचे गोगा जी के थान होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं, खेजड़ी वृक्ष के। और गोगा जी का जो जन्म हुआ था ना, ये अपने कहाँ पे हुआ, ददरेवा में हुआ था। कहाँ पे हुआ, ददरेवा में हुआ। ददरेवा किस जिले में गुरुजी, ये अपने चुरू जिले में भाई। किस जिले में, चुरू जिले में। इतना आपको याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों, खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी पूज्य है। अरे भाई बताओ, खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी पूज्य, केला देवी, शिला देवी, शीतला माता या दोस्तों जैन माता। अरे भाई बताओ, खंडित प्रतिमा के रूप में कौन सी देवी पूज्य है। तो याद करेंगे दोस्तों कौन सी, जल्दी जल्दी कमेंट करें भाई। वेरी गुड, शानदार शानदार, सभी का आंसर है शीतला माता। शीतला माता, वेरी गुड भाई। शीतला माता कमेंट करने वाले विद्यार्थियों का सभी का राइट आंसर है। अगर आपने शीतला माता कमेंट किया सही दोस्तों, और सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे, बिल्कुल आपका सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, कपिल मुनि की तपोभूमि कोलाची कहाँ स्थित है। बताएगा कपिल मुनि की तपोभूमि कोलाची कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में, बाड़मेर में, पाली में या दोस्तों बीकानेर में। जल्दी से आंसर देंगे मेरे इस विषय से ने, आंसर देने में कोई दार पीछे नहीं रहेगा भाई। शानदार शानदार, सभी का आंसर है भाई, सभी का आंसर है गुरुजी। कोलाइट बीकानेर में भाई। कहाँ पर है कोलाइट, अपने कहाँ पे गुरुजी, बीकानेर में है। और बी ऑप्शन, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे भाई। किसको लॉक करेंगे, डी ऑप्शन जो बता रहे हैं ना, डी ऑप्शन बताने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे सभी का राइट आंसर है। जो भी साथी डी कमेंट करे ना अपना सही है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों कि राम स्नेही संप्रदाय की रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे दोस्तों। बताएगा राम स्नेही संप्रदाय के रेण शाखा के प्रवर्तक कौन थे, रामचरण जी, माऊ जी, रामदास जी या दोस्तों दरियाव जी भाई। कौन से संत थे, जल्दी से कमेंट करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा गुरुजी, डी ऑप्शन को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो, ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर है। डी ऑप्शन आप कमेंट करें दोस्तों। क्वेश्चन काउंट करते हुए चलना, पहले बोल रहा हूँ फिर बाद में मत बोला गुरुजी मैंने क्वेश्चन काउंट नहीं किए। तो पहले क्वेश्चन काउंट करते हुए चलना, और क्लास को भी लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। रेगुलर आपको ऐसी क्लासें मिलती रहेगी। क्लास का टाइम नोट कर लो, क्लास का टाइम कब का है। तो सुबह को तो क्लास मिलती है आप सभी को, कब मिलती है, 6:30 में। कब मिलती है, 6:30 होते हैं तब मिलती है। और शाम को भी हमारी क्लास मिलती है आपको, कब मिलती है, शाम को 4 बजे क्लास मिलती है। तो दोनों क्लासें आपको अटेम्प्ट करनी है। अगर आपको जी के पार्ट को मजबूत बनाना है तो रेगुलर आप क्लासेस ज्वाइन करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई। चलो शानदार, सबका आंसर आ रहा है यहाँ पे, सभी का आंसर जो आ रहा है डी ऑप्शन है। डी ऑप्शन आपका राइट रहा है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आज का है, श्रेष्ठ का स्थित काकनवाड़ी किले का निर्माण किसने करवाया। अरे भाई याद करो, सुरेश में स्थित है काकनवाड़ी किले का निर्माण किसने करवाया। किसने करवाया, शाहजी सिंह है, विष्णुवर्धन है, संग मंथन देव है या दोस्तों राणा प्रताप सिंह। दोस्तों बताओ दोस्तों, बताओ भाई, प्रताप सिंह ने कराया। जल्दी से कमेंट करो भाई,
किसने करवाया? सभी का आंसर मैं देख रहा हूँ भाई, क्या आ रहा है? शिवाजी जय सिंह आ रहा है भाई, शिवाजी जय सिंह आ रहा है। वेरी गुड, शिवाजी जय सिंह ने करवाया था भाई। ए ऑप्शन को लॉक कर दिया। ये पे बात करेंगे सीरीज का अभ्यारण्य है कहाँ पर गुरुजी? अलवर जिले में है। कहाँ पर? अलवर जिले में। किसके लिए प्रसिद्ध है? हरे कबूतर के लिए प्रसिद्ध भाई। किसके लिए? हरे कबूतर के लिए। कौन सा अभियान प्रसिद्ध है? सीरीज का अभियान प्रसिद्ध है। चलो अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है राजस्थान के किस लेक पर सर्वाधिक आक्रमण हुए भाई? अरे भाई यहाँ पे प्रश्न दो तरीके से पूछा जाता। राजस्थान में सर्वाधिक आक्रमण, एक तो आंतरिक आक्रमण दोस्तों, कौन सा? आंतरिक आक्रमण पूछा जाता। एक आपसे बाह्य आक्रमण पूछा जाता, कौन सा? बाह्य आक्रमण पूछा जाता। तो बताए भाई सर्वाधिक आंतरिक आक्रमण तो गुरुजी हमारे तारागढ़ अजमेर वाले में हुए। कहाँ पे? अजमेर वाले में। ये पे बात करें दोस्तों, सर्वाधिक बाह्य आक्रमण अपने किस में हुआ? लोहागढ़ दुर्ग में भाई। किस में हुआ? लोहागढ़ के दुर्ग में सर्वाधिक बाह्य आक्रमण होते, यानी विदेशी आक्रमण बोल सकते हैं। मुझसे क्या बोल सकते हैं? विदेशी आक्रमण बोल सकते हैं। और अपने आंतरिक आक्रमण अपने अपने राज्य के आक्रमण जो होते तारागढ़ अजमेर में होते। इतना आपको याद करना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा, पेपासा सातरी किस जिले में स्थित है? अरे भाई बताएगा, पेपासा सातरी किस जिले में? अजमेर में, नागौर में, जैसलमेर में या जयपुर में? पेपासा सातरी अपने किस जिले में? जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी से आंसर दो। आंसर देने में कोई दांत पीछे नहीं रहना चाहिए भाई। शानदार, सभी का आंसर है कि गुरुजी नागौर में भाई। कहाँ पर है? नागौर में है। ऑप्शन आपका बी को लॉक कर दिया जाए। बी ऑप्शन यहाँ पे लॉक कर दिया जाए। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है बेबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? अरे भाई जल्दी जल्दी आंसर देगा। आपसे जो प्रश्न पूछा है ना कि बेबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित, भाई आंसर दे दो फटाफट से। सभी साथी आंसर दो। धौलपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में या दोस्तों डूंगरपुर में? अरे भाई जल्दी से आंसर देगा भाई सभी साथी। बेबी जरीना का मकबरा आपसे पूछा मेरे सभी से ने, और बेबी जरीना का जो मकबरा है ये अपने कहाँ पर भाई? जल्दी से कमेंट कर भाई। वेरी गुड, सभी का आंसर है भाई, सभी साथी का आंसर है। गुरुजी धौलपुर को लॉक कर दो। किसको लॉक कर दो? धौलपुर को लॉक कर दो। धौलपुर को दोस्तों क्या कहा जाता है? पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है भाई। क्या कहते हैं? पूर्व का प्रवेश द्वार। अगर आपसे पूछे जाए कि गुरुजी पूर्व का प्रवेश किसे कहा जाता? धौलपुर को। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता? राजस्थान का प्रवेश जो द्वार है ना ये अपने भरतपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने, कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? अरे भाई बताएगा, कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? जल्दी जल्दी आंसर दे भाई। सभी का मैं कमेंट देख रहा हूँ, कमेंट में सभी का देख पा रहा हूँ। बस कमेंट करते रहो, क्वेश्चन काउंट करते रहो। पूरे 50 प्रश्न कराने वाला मैं आपको। बताओ भाई जल्दी जल्दी से आंसर देगा। कुंवारी कन्या का मंदिर कहाँ स्थित है? दौसा, अलवर है, कोटा या दोस्तों सिरोही में? अरे भाई इस प्रश्न को एक बार से क्या करोगे? इंपॉर्टेंट प्रश्न लगाओगे। इसको इंपॉर्टेंट लगा दिया। अब इसको एक छोटा सा स्टार लगा लो ताकि ये प्रश्न आपकी नजरों में बना रहे भाई। चलो बताओ, कुंवारी कन्या का मंदिर तो गुरुजी हमारे कहाँ है? माउंट आबू सिरोही। सिरोही भाई कहाँ पर है? सिरोही जिले में। इतना आप सभी को बताना चाहिए। सिरोही आपको दिखता है, पहले राइट कर लो भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने रहेगा कि राजस्थान में शिया मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल कौन सा है? बताएगा स्थान कौन सा? तारागढ़ है, इस्लामाबाद है, शाहपुरा या दोस्तों गलियाकोट? राजस्थान में शिया मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थल कौन सा स्थान? वो स्थान का नाम बताओ जल्दी से। वेरी गुड भाई, सभी का मैं आंसर देख रहा हूँ। कौन सा है? तारागढ़ भाई। तारागढ़ कमेंट करने वाले का सबका से ए ऑप्शन को लॉक कर दिया जाए। ए ऑप्शन आपका राइट रहा भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आ चुका है, मूछाला महावीर मंदिर किस जिले में स्थित है? मूछाला महावीर मंदिर किस जिले में? चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, पाली या दोस्तों अलवर में? आपसे जो प्रश्न पूछा ना कि मूछाला महावीर मंदिर, ये मूछाला महावीर मंदिर अपने किस जिले में? ये आपको बता देना भाई, ये आपको आंसर बताना है। और ये मूछाला महावीर है ना ये अपने पाली जिले में गुरुजी। कहाँ है? पाली जिले में है। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। सी बिल्कुल सही आपका। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न है बादला नमक पानी का बर्तन किस जिले का प्रसिद्ध है? तो ये अपने बादला नमक पानी का प्रकार का बर्तन है और ये अपने जोधपुर जिले का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? अपने जोधपुर का प्रसिद्ध है। इतना आपसे को पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आज को आपके सामने, राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला? अरे भाई बताएगा, राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र कौन सा? गंगानगर है, उदयपुर है, चूरू या दोस्तों जोधपुर में? अरे भाई याद करें, सर्वाधिक वन तो अपने उदयपुर में भाई है। कहाँ पर? सर्वाधिक अपने उदयपुर में। कहाँ पे? सर्वाधिक तो उदयपुर में। लेकिन आपसे न्यूनतम वन क्षेत्र वाला पूछा और न्यूनतम आपने किस में है? न्यूनतम तो अपने चूरू जिले में। सी ऑप्शन को लॉक कर दो भाई। किसको लॉक कर दो? सी ऑप्शन इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है बांगली बांध जालौर जिले में किस नदी पर बनाया गया? अरे सबसे पहले बताओ बांगली बांध कहाँ है? जालौर में। अब ये किस नदी पर है? खारी नदी, जोई नदी, बांडी नदी या सुगड़ी नदी? अरे भाई जल्दी से कमेंट कर दो। बांगली बांध तो गुरुजी हमारे सुगड़ी नदी में बनाया गया भाई। किस नदी में बनाया गया? सुगड़ी नदी में बनाया गया। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? अरे भाई याद करो, सर्वाधिक सिंचाई अपने गंगानगर हनुमानगढ़ में होती है दोस्तों। किस में होती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ है ना, इसमें सर्वाधिक सिंचाई होती है भाई। वेरी गुड,
सभी का आंसर है। इसी कारण तो गंगानगर को दान का क्या कहते हैं, अन्न का कटोरा कहते हैं गंगानगर को। और इसी कारण क्या है, दान का कटोरा किसे कहते हैं, तो हनुमानगढ़ को कहते हैं भाई। इतना याद कर लो। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राणा कुंभा के क्या दोस्तों, राणा कुंभा ने कविराज की उपाधि किसे प्रदान की थी, जयचंद सूरी, सोमदेव है, कन्हा व्यास है या दोस्तों मंडन को। तो ये सोमदेव को दी थी भाई। किसको थी, सोमदेव को थी। बिल्कुल सोमदेव आपका कमेंट आ रहा है भाई, सभी का सोमदेव आ रहा है। और सोमदेव यहाँ पे क्या है, राइट आंसर भाई। सभी का मैं सोमदेव देख पा रहा हूँ और सोमदेव जो है ना, सभी का भाई राइट आंसर देख पा रहा हूँ भाई। वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न जो आपके सामने रहेगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न आएगा भाई। प्रश्न आपकी बार इंपॉर्टेंट आएगा। इससे पहले दोस्तों एक बार आपको सुबह क्या करना, क्लास को तो लाइक करना भाई, क्या करना, क्लास को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जैसे मैं प्रतिदिन क्लास लेकर आऊँगा ना, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा दोस्तों। वरना आपको पता नहीं चलेगा कब क्लास और कब खत्म होगी थी दोस्तों। और एक बार दोस्तों बता दो, आज हमारे 10 के सब्सक्राइबर यानी कि 10 के सब्सक्राइबर हमारे पूरे होने वाले। अगर इसमें आपने अभी तक सहयोग नहीं दिया है, अभी तक आपने सहयोग नहीं दिया है, तो दोस्तों आज आपके सहयोग की मुझे जरूरत है। आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने 10 के में अपना सहयोग जरूर से अपनी उपस्थिति दर्ज करेगा, ताकि अपना भी एक छोटा सा सहयोग बन सके भाई। चलो अगला प्रश्न देखो। प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों कि राज सिंह ने 1662 में राजमंद जेल का निर्माण कौन सी नदी पर बांध बनवाकर करवाया गया। अरे भाई बताएगा, राज सिंह ने 1662 में राजमंद जेल पर कौन सा बांध बनवाकर करवाया गया भाई, कौन सी नदी पर बांध बनाया, कारी नदी, बनास नदी, गोमती नदी या दोस्तों सोम नदी। गुरु जी यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा गोमती नदी रहेगा। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे भाई। सी कमेंट करने वाले का सी है। अगला प्रश्न देखो, आपके कितने प्रश्न सेव है, आपके कितने प्रश्न सेव हुए हैं, 25 प्लस है, 30 प्लस, 35 प्लस, 40 प्लस या 45।